दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली का मौसम आज कैसे अचानक शाम के बाद बदलने लगता है। देश की राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी ऐसी चलती है कि पूरे के पूरे शहर पर धूल का गुबार छा जाता है और दिन में ही अंधेरा लगने लगता है। दिल्ली में अचानक ही मौसम ने करवट बदला और अचानक सड़कों पर धूल का गुबार नजर आने लगा। सड़कों पर चलता ट्रैफिक थम गया, जो जहां था वहीं रुक गया। हर तरफ धूल ही धूल, धूल का ऐसा बवंडर जिसमें कुछ भी देखना मुश्किल हो जाए। तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां देर शाम अचानक धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई। एनसीआर के तीसरे बड़े शहर यानी नोएडा में भी धूल भरी आंधी का प्रकोप नजर आया। नोएडा में सड़कों से लेकर रिहायशी सोसाइटी तक हर जगह तेज रफ्तार के साथ धूल का गुबार उड़ता नजर आया। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज तो गुजरात के सोमनाथ तट से टकराने वाला है वायु तूफान, जिसका असर अब देखने को मिला। किस तरह से तूफानी हवाएं चलने लगी, बारिश हुई, समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी। आप भी देखिए वायु की ये तस्वीर। वायु तूफान 12 घंटे बाद जमीन से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही समंदर में हो रही हलचल लोगों को डरा रही है। गुजरात के पोरबंदर में लहरें इतनी तेज और विकराल थी कि वो किनारों के बांधों को पार कर टक्कर मारती नजर आई। सोमनाथ धाम के नजदीक भी पानी की प्रचंड लहरों का प्रकोप देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर लहरें चट्टानों को अपने वेग से तोड़ने को तैयार थी। हालांकि लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है, लेकिन ये लहरें वायु तूफान की ताकत जाहिर करने के लिए काफी थी। गुजरात के साथ ही मुंबई पर भी वायु नाम के इस तूफान के खतरे का असर दिखा। मुंबई का शांत समंदर अचानक उग्र हो गया। तेज हवाएं चल रही थी और लहरों का वेग ऐसा था कि जो किनारे खड़ा हो उसे अपने साथ बहा ले जाए। चक्रवाती तूफान वायु की रफ्तार तकरीबन 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रफ्तार ही बताने के लिए काफी है कि तूफानी हवाओं का जोर कितना होगा। मजबूत तन पर खड़े पेड़ भी तूफानी हवाओं की चपेट में आकर तिनकों की तरह हिलते नजर आए। दीव और मुंबई के कुछ इलाकों में आई बरसात ने तूफान की पहली दस्तक का एहसास करा दिया, लेकिन दीव में आसमान से पानी तेज हवाओं के साथ बरसा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर छिपे रहने को मजबूर हो गए। गुजरात के अमरेली में भी वायु नाम के तूफानी चक्रवात का असर दिखा। जहां तेज हवाएं चली तो रिहायशी इलाकों तक आते आते धूल भरी आंधी में तब्दील हो गई। धूल इतनी तेज उड़ी कि लोगों के लिए आंख खोलकर देख पाना दुभर हो गया। वायु तूफान से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड भी तैनात है। कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर में लगातार गश्त कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से वायु तूफान जो है सोमनाथ के तट से सुबह करीब 5:30 बजे टकराएगा। क्या होगा इसका रास्ता और कहां-कहां पड़ेगा इसका असर। कुछ ऐसा ही होता है मंजर जब समंदर की तूफानी हवाएं तटीय इलाकों से टकराती हैं। कुछ ऐसे ही दीवारें ढह जाती हैं, खिड़कियां उड़ जाती हैं और जो भी इस हवा के सामने आता है वो टिक नहीं पाता है। वायु तूफान को भी फैनी की तरह ही बेहद खतरनाक चक्रवात तूफानों की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक की मापी गई है। इसी को देखते हुए गुजरात और केंद्र सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। सेना की 10 टुकड़ियों को पश्चिमी तट पर तैनात किया गया है। एयरफोर्स और नेवी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। 700 साइक्लोन रिलीफ सेंटर बनाए गए। महज 1 महीने पहले ही भारत ने इससे बड़ा तूफान देखा था और फैनी से जिस तरह से निपटा गया, पूरी दुनिया ने उसे एक मिसाल माना था। क्या वायु को भी ऐसे ही बेअसर किया जा सकेगा? और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार कश्मीर में आतंकी जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कश्मीर में बीच बाजार बीच सड़क पर हुए आतंकी हमले का है, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, कई घायल हुए। अनंतनाग का केपी इलाका आज ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बीच सड़क पर अचानक गोलियां चलने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अचानक पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंचने लगी और फिर खबर आई कि आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला कर दिया है, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। टीवी पर आप जिन इमारतों को देख रहे हैं, उन्हीं के बीच से आतंकी फायरिंग कर रहे थे। सीआरपीएफ जवानों पर हमले की इस कोशिश ने बता दिया कि पाकिस्तान परस्तों के निशाने पर जवान है। इससे पहले तड़के सुबह सोपोर में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। तो घाटी में एक तरफ आतंकियों से दो चार होना पड़ता है, स्थानीय लोग जो हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, बच्चों और महिलाओं की आट लेते हैं। कितना मुश्किल होता है घाटी में घाटी की हिफाजत करना। सुरक्षा कर्मियों के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो आवाम के साथ किसी भी तरह का द्वेष नहीं रखते हैं पत्थरबाजी के बावजूद भी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे सुरक्षा बलों ने बचाई कश्मीरियों की जान। कश्मीर में एक जवान को मिलता क्या है?
जंगलों में आतंकियों का खतरा, एलओसी पर बमबारी का खतरा और सड़कों पर पत्थरबाजों के पत्थर। लेकिन ये जवान कश्मीर को देते क्या है, ये दूसरी तस्वीर में देखिए। जान पर खेलकर फर्ज को अंजाम देना। तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की है, जहाँ उफनते नाले के बीच एक गाड़ी फंस गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, इनकी जान पर बनाई थी। ऐसे में जवान पहुंचे और लोगों को बचाने में जुट गए। जरा सी गलती होती और जवान भी पानी के तेज वेग में बह जाते, लेकिन ये जवान खड़े रहे और पानी में फंसे लोगों को बचा लिया। ये तस्वीरें तमाचा है उन लोगों के चेहरों पर जो कश्मीर में जवानों को आवाम का दुश्मन करार देते हैं। बंगाल में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने आज बुधवार को फैसला किया था अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में वो मार्च निकालेगी, अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस मार्च में भी कैसी हिंसा की तस्वीरें सामने आई, आप खुद देखिए। कोलकाता की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक निकले तो भारी पुलिस बल से उनका सामना हुआ। भीड़ को बेकाबू होते देख उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोले चलाए गए। आंसू गैस का फायर होते ही अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, जिनके सामने का आंसू गैस का गोला गिरा और उनके आंखों में जलन हुई, जिसके बाद वो वहां से हटे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने पर आमादा हो गए, तो वहीं कुछ लोग बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची। इसी बीच 3 महिला कार्यकर्ताओं ने लाल बाजार थाने में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस भगदड़ के दौरान मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी हुई। कहीं पुलिस वालों ने कवरेज करते मीडिया कर्मियों को धकेला, तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ में मीडिया कर्मियों को दिक्कतें हुई। और पाकिस्तान के साथ बातचीत भी कबूल नहीं है जब तक वह आतंकी हरकतों से बाज नहीं आता है। और मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी न तो न्योते में बुलाया, न ही किसी भी तरह की बातचीत की है। और अब जब समिट में जाना है, वहां पर भी पाकिस्तान के हुक्मरान से कोई बातचीत नहीं होने वाली है। यहां तक कि मोदी सरकार ने कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर से होकर भी नहीं गुजरे। 24 घंटे में सब बदल गया। मंगलवार तक खबर थी कि पाकिस्तान ने मोदी के विमान के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है और बुधवार को भारत ने साफ कर दिया कि मोदी पाकिस्तान के रास्ते बिश्केक नहीं जाएंगे। खबरों के माने तो मोदी की बिश्केक यात्रा के लिए अलग रूट तैयार कर लिया गया है। इस रूट को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं सामने आई, लेकिन बताया जा रहा है कि ओमान ईरान से होते हुए किर्गिस्तान तक पहुंच सकते हैं। मोदी सरकार के इस कदम ने बता दिया कि जब तक आतंक है तब तक पाकिस्तान से किसी भी किस्म का किसी भी स्तर पर कोई संवाद या सहयोग नहीं होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि सपना चौधरी को लेकर दीवानगी कुछ ऐसी बढ़ी कि लाठियां भांजने की नौबत आ गई। इधर सपना चौधरी मचान पर चढ़कर अपनी अदाओं से गोली चला रही थी और उधर सपना के दीवाने घायल हुए जा रहे थे। जरा देखिए कैसे सपना के लिए पागल हुई भीड़ पर पुलिस डंडे बरसा रही है। जैसे जैसे सपना के ठुमके चल रहे थे, वैसे वैसे भीड़ दीवानी हुई जा रही थी। मामला है मुरादाबाद का, जहां एक सरकारी कार्यक्रम में सपना चौधरी को बुलाया गया। हजारों लोग खुले मैदान पर जमा हुए। जैसे ही सपना का परफॉर्मेंस शुरू हुआ, माहौल बिगड़ गया। दरअसल इस बवाल के लिए स्थानीय प्रशासन को कसूरवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं थी। हंगामा बढ़ता देख सपना भी मौके से निकल गई। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने 8 दिन से लापता विमान AN-32 के मलबे को ढूंढ लिया है। विमान के क्रैश साइट तक अब रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। 8 से 10 जवानों को हेलीकॉप्टर की सहायता से क्रैश साइट पर एयर ड्रॉप करा दिया गया। यूपी कांग्रेस में बदलाव के मद्देनजर बुधवार को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रायबरेली में बैठक हुई, जिसमें संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए यूपी कांग्रेस की सभी जिला इकाई भंग कर दी गई है। साथ ही यूपी की 11 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए हर सीट की जिम्मेदारी एक बड़े नेता को देना तय हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए की टीम ने कोयम्बटूर में 7 जगहों पर रेड डाली। टीम ने यहां श्रीलंका धमाकों से जुड़े संदिग्धों की तलाश की। साथ ही आईएस के एक मॉड्यूल सरगना को हिरासत में लिया। और अब आपको एक वायरल हो रही तस्वीर दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद शायद इंसानियत पर से आपका यकीन ही उठ जाएगा। राजस्थान में पारा 50 के पार पहुंच रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में एक शख्स बेहोश होकर गिर जाता है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता।
ये वायरल वीडियो जोधपुर का बताया जा रहा है। यहाँ मनरेगा के तहत काम चल रहा है। इसी बीच प्रचंड गर्मी के चलते एक बुजुर्ग तकरीबन बेहोश हो गए। सिर पर तपते सूरज ने बुजुर्ग को बदहवास कर दिया और निढाल होकर वो जमीन पर पड़े रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई उनको पानी पूछने तक नहीं आया। वीडियो में आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कम से कम 20 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग की तकलीफ की फिक्र किसी को नहीं है। हर कोई बस कुदाल चला रहा है। एक महिला आती भी है, बुजुर्ग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। बुजुर्ग छोड़िए, बुजुर्ग को उठाने आई महिला की मदद को भी कोई आगे नहीं बढ़ता। हम खुद को इंसान कहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान के दर्द से हमारा दिल नहीं पसीजता तो ये कहना गलत नहीं कि शायद ये समाज इंसान कहलाने का हक खो चुका है। अरे सोशल मीडिया पर क्या कुछ खबरें हैं जो वायरल हो रही हैं, दिखाते हैं आपको वायरल कर। दक्षिण अफ्रीका का इवाना अपने डांस के चलते सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। इवाना के लिए दीवानगी का आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं, जिनमें हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ शामिल है। इवाना जब 3 साल की थी तब से डांस कर रही है। अमेरिका का अपोलो भी आज दिन भर सुर्खियों में बना रहा। अपोलो नाम के स्लेगर का जब वजन किया गया तो सब चौंक गए। अपोलो का वजन निकला 350 किलो, यानी आम लेगर से कई गुना ज्यादा। इसकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि अपोलो के सामने जो रखा जाएगा वो सब खा जाता है। अरे बात मुलाकात कराते हैं आज के हीरो ऑफ द डे। ये अमेरिका के उत्तर कैरोलिना की तस्वीरें हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और लहरों के बीच फंसा है एक 8 साल का बच्चा, जिसे बचाने के लिए लहरों से टक्कर लेते हुए निकल चुका है रेस्क्यू दल। दरअसल ये बच्चा समंदर किनारे अपनी फ्लोट में बैठा था। अचानक तेज लहरें आई और फ्लोट समंदर में चली गई। बच्चे को बचाने के लिए तेजी से रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों के अंदर बच्चे की फ्लोट तक पहुंच गई। बच्चे के समंदर में गिरने का डर था, इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने लहरों के धीमे होने का इंतजार किया और फिर बच्चे को फ्लोट से निकाला। ये वही रेस्क्यू टीम है जिसने कुछ दिन पहले 2 बच्चियों को इसी तरह उनकी फ्लोट से बचाया था। लहरों से लड़कर बच्चों की जिंदगी बचाने वाले ये बहादुर बन गए आज के हीरो। क्या एक बार फिर से इंसान चांद पर कदम रखेगा? क्या हिंदुस्तान एक बार फिर से चांद पर फतह करेगा? क्या है मिशन चंद्रयान 2? आइए आपको ये भी बता दें। इसरो से आई तस्वीरों को देखिए जो इस बात की गवाह है कि अब जल्द ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी पूरी कर ली है और मिशन मून 2 को 9 से 16 जुलाई के बीच श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने की योजना है। देश और दुनिया भर की निगाहें इसरो के इस मिशन पर टिकी है। आइए अब आपको चंद्रयान 2 की कुछ खासियत बताते हैं। चंद्रयान 2 में 8 ऑर्बिटर, 3 लैंडर और 2 रोवर है। ये स्पेसक्राफ्ट 3.8 टन वजनी है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर कुछ खास खनिजों को खोजने के लिए जाएगा। चंद्रयान 2 को स्वदेश निर्मित GSLV Mk3 अंतरिक्ष की कक्षा में लेकर जाएगा। लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से निकलकर रॉकेट चांद की कक्षा में पहुंचेगा। धीरे धीरे लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसके बाद ये चांद की दक्षिणी ध्रुव के आसपास पूर्व निर्धारित जगह पर उतरेगा और बाद में रोवर वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चंद्रमा की सतह पर निकल जाएगा। बॉलीवुड के गाने चुराए जाते हैं, इसको लेकर तो कई बार कंट्रोवर्सीज होती है, लेकिन क्या भगवान की आरती भी चुराई जा सकती है? उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। ताजा कंट्रोवर्सी हुई है बद्री धाम की आरती को लेकर। कहा जा रहा है उत्तराखंड का परिवार कह रहा है ये तो हमारे पुरखों ने लिखी थी, बदरुद्दीन को खामखा आप क्रेडिट दे रहे हैं। पर्वतों के बीच बने भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो प्रभु की महिमा का बखान करती है आरती भी आपको सुनाई देगी। बद्रीनाथ धाम की इसी आरती को लेकर नई बहस सामने आई है। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक ये आरती बहरुद्दीन नाम के एक मुस्लिम ने लिखी थी जो बद्री विशाल का भक्त था। लेकिन उत्तराखंड के महेंद्र सिंह बर्थवाल का दावा है कि आरती उनके पुरखे धन सिंह बर्थवाल ने लिखी थी। इस बाबत महेंद्र सिंह कुछ पांडुलिपियां भी सामने रखते हैं। बर्थवाल परिवार का दावा है कि ये पांडुलिपियां उसी आरती की है जो सदियों पहले भगवान बद्रीनाथ को उनके परिवार ने अर्पित की थी। बर्थवाल परिवार इस बाबत उत्तराखंड के सीएम से भी मिलना चाहता है। और अब आपको दिखाते हैं गर्मी के मौसम में किस तरह से आग के तांडव से भी देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। कहां आज आगजनी की घटनाएं हुई, कहां हुए हादसे? आगरा में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के एमटी सेक्शन में भीषण आग लग गई। जवानों ने मिट्टी और रेत डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लखनऊ के दुबग्गा सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना के कारण दुबग्गा चौराहे पर जाम भी लग गया। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, गर्मी नया रिकॉर्ड बना रही है। तो कश्मीर घाटी में भी ये मौसम गर्मी का होता है, बर्फबारी का नहीं। लेकिन जून के महीने में घाटी में बर्फबारी हुई है। सैलानी खुश है, लोग खुश हैं, लेकिन चिंता है ये किसी अनिश्चित नहीं। आसमान से गिरती बर्फ, वादियों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, घरों की छतों और सड़कों पर बर्फी बर्फ, कार के शीशे और छतें भी सफेद सोने से ढकी। तस्वीरें कश्मीर की हैं जहां आसमान से मानो नेमत बरस रही हो।
पूरा देश जहां गर्मी से झुलस रहा है, ऐसे में घाटी से आई ये तस्वीरें सुकून देने वाली है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग के अलावा द्रास, करगिल, जोजिला, झंस्कार और उत्तरी कश्मीर के गुरेज इलाके में काफी बर्फबारी हो रही है। जून में हो रही ये बर्फबारी अपने आप में रिकॉर्ड मानी जा रही है। वहीं निचले इलाकों में मंगलवार से बारिश हो रही है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को बुधवार को बंद कर दिया गया। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया में क्या कुछ खबरें सुर्खियां बन रही हैं वर्ल्ड कप पर। बिश्केक में एससीओ समिट का आगाज होने को है। इस समिट पर पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान पर टिकी है। पाकिस्तान चाहता है कि एससीओ समिट में भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा न उठाए, लेकिन भारत हर मौके पर कह चुका है कि जब तक आतंक खत्म नहीं होगा तब तक आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी। चीन के कुख्यात प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ हांगकांग में लगातार प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिनों से हजारों हांगकांग वासी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर कानून लागू हुआ तो हांगकांग से किसी भी शख्स को सिर्फ शक के बिना पर चीन प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि चीन के साथ जारी ट्रेड वॉर में अमेरिका का पलड़ा भारी है। ट्रंप का यह बयान इशारा करता है कि चीन से ट्रेड वॉर में ट्रंप कदम पीछे नहीं खींचने वाले। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के भिंड में 2 गुटों के बीच कैसे खूनी संघर्ष देखने को मिला। हाथों में लाठी और डंडे लेकर लड़ते लोग महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जिसके हाथ में जो आया बस अपने दुश्मन पर दे मारा, पत्थरों से भी किया वार। खूनी संघर्ष की यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड जिले की हैं, जहां 2 गुट आपस में झगड़ गए। इस लड़ाई की वजह बना व्हाट्सएप, जहां एक गुट ने दूसरे गुट के बारे में अपशब्द लिखे और तनातनी जो लाठी डंडों तक उतर आए। इस झगड़े में 3 महिलाओं सहित 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है। और अब आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है। स्पोर्ट्स का टुकड़ा। नॉटिंघम में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच पर बारिश का खतरा बना हुआ है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक नॉटिंघम में 80% बारिश की संभावना है। मौजूदा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया 2 मैच जीत चुकी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली कमाई के किंग बने। फोर्ब्स की जारी लिस्ट में विराट कोहली की कुल कमाई 173.3 करोड़ रुपए आंकी गई है। विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में लगातार तीसरे साल जगह बनाए हुए हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन मशहूर शायर राहत इंदौरी की शायरी के जरिए अपने बुलंद हौसलों को बयां कर रहे हैं। धवन ने अपने सोशल साइट पर एक कविता पोस्ट की है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से हौसलों से उड़ते हैं।